जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन हरियाणा जीके की क्लास में, क्लास नंबर 35। तो आज हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। जो वेशभूषा, उत्सव, मेले, मंदिर, मस्जिद। तुम्हारी वेशभूषा कंप्लीट हो चुकी, उत्सव कंप्लीट हो चुकी, मेले। तो आज हम मंदिर, मस्जिद, मजार ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। कल हम हरियाणा का दूसरा टॉपिक यानी कि हरियाणा के लोक नृत्य से शुरुआत करेंगे। तो आज क्लास नंबर 35 है हरियाणा जीके की। डेली आपको सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास। इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे। और साइंस जो है डेली दोपहर को 2 बजे। ये पूरी एनसीईआरटी जो साइंस की जो सीरीज है ये कल खत्म हो जाएगी। कल खत्म होने के बाद में इसकी जगह पे साइंस की क्लास शुरुआत, सॉरी, इंग्लिश की क्लास की शुरुआत की जाएगी। तो डेली मॉक टेस्ट होता है रात को 9 बजे भाई। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप 230 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देवी तालाब शिव मंदिर का जो निर्माण है वो मराठा सरदार रघुनाथ के द्वारा करवाया गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध जिसके बाद सरदार मराठा जो रघुनाथ थे उनके द्वारा पानीपत में देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के शीतला माता मंदिर का जो निर्माण है किस वस्तु पद्धति से किया गया है? हरियाणा का शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले के अंदर है, जिसका निर्माण राजस्थानी वस्तु पद्धति से किया गया है। शीतला माता जो है वो कौन थी? ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। ठीक है। और मान्यता है कि इस मंदिर पर दर्शन करने से चेचक हो गया, खसरा हो गया, इन रोगों से मुक्ति मिलती है। और गुरुग्राम में शीतला माता का धाम जो है लगभग 400 साल पहले तक दिल्ली के केशवपुर के अंदर हुआ करता था। लगभग 250-300 वर्ष पहले शीतला माता ने गुड़गांव के जो सिंगा जो जाट थे उनके नाम से एक व्यक्ति को सपने में दर्शन देकर गुरुग्राम में मंदिर बनाने के लिए कहा था। यानी कि ऐसी मान्यता है भाई ये। पांडवकालीन देहरा मंदिर निम्न में से हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है? ये फिरोजपुर झिरका के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस मंदिर का जो निर्माण है 1980 में पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन इस मंदिर को कर लिया था। पांडवकालीन देहरा मंदिर के हरियाणा के किस स्थान पर है? फिरोजपुर झिरका के अंदर है, नूहू जिले के अंदर। ये फिरोजपुर झिरका कहाँ पर है? नूहू जिले के अंदर है भाई। ठीक है, नूहू जिले के अंदर। नेक्स्ट है, हनुमान की माता अंजनी का जो मंदिर है यानी कि मां अंजनी का टीला कहाँ पर है? ये कैथल के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैथल जिले को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है। कैथल को कपीशथल के नाम से जाना जाता है। रजिया सुल्तान की हत्या भी कैथल के अंदर कर दी गई थी। हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कई मंदिर हैं। तो हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटी काशी, काशी मंदिरों की नगरी कहा जाता है। जबकि नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण हरियाणा के कैथल शहर को नवग्रह कुंड की छोटी काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण कैथल जिले को नवग्रह कुंड की छोटी काशी कहा जाता है। जबकि हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बारा जैन मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? बारा जैन मंदिर हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट स्थित है? जो बिड़ला मंदिर है, जो जुगल किशोर बिड़ला थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये आपका कहां पर भाई? ब्रह्म सरोवर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घंटेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? घंटेश्वर महादेव मंदिर ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है, जिसका जो निर्माण है मुस्लिम अली बख्श के द्वारा करवाया गया था। मुस्लिम अली बख्श के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इस मंदिर में सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, रानीला। रानीला जैन मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? ये चरखी दादरी के अंदर है। रानीला जैन मंदिर रानीला गांव के अंदर है। और यहाँ पर 18 अक्टूबर 1991 को खुदाई की गई। और खुदाई करने के बाद में इस स्थान पर 1991 में 23 जैन तीर्थंकरों के साथ जो भगवान आदिनाथ थे उनकी एक मूर्ति मिली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस स्थान पर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित दाऊ जी का मंदिर स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा बी, पलवल। हरियाणा के पलवल जिले के बंचारी गांव में
हरियाणा के पलवल जिले के बंचारी नामक स्थान पर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित दाऊ जी का मंदिर स्थित है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? ये बाबा श्रवणनाथ के द्वारा करवाया गया था। सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ जी के द्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर करवाया गया था। ब्रह्म सरोवर में स्थित एक सुंदर मंदिर ये बना हुआ है और इस मंदिर को ब्रह्म सरोवर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले में माता कुलदेवी को समर्पित भीमेश्वरी देवी मंदिर स्थित है? भीमेश्वरी देवी मंदिर है झज्जर के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भीमेश्वरी देवी मंदिर हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी नामक स्थान पर है, माता कुली देवी को समर्पित है। और इस मंदिर का जो निर्माण है धृतराष्ट्र की पत्नी जो थी वो गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी जी के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर वर्ष में 2 बार नवरात्रि के दिनों 9 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है माता कुलदेवी को समर्पित भीमेश्वरी देवी मंदिर के अंदर, और झज्जर बेरी के अंदर है ये मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से हरियाणा के किस मंदिर का निर्माण ओडिशा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर किया गया है? वो है लक्कड़हारा मंदिर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है ये लक्कड़हारा मंदिर? ये यमुनानगर के जगाधरी के अंदर, यमुनानगर के जगाधरी में स्थित है लक्कड़हारा मंदिर, जिसका निर्माण ओडिशा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर किया गया है। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी कहां पर है? ये भी यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है, जिसमें जो 5 चेहरे के साथ में हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। चिट्टा मंदिर भी कहां पर है? यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। हनुमान की जो श्वेत प्रतिमा यानी कि सफेद रंग की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे लगाई गई है। चिट्टा मंदिर भी यमुनानगर के अंदर है। तो हरियाणा के जगाधरी के अंदर लक्कड़हारा मंदिर का निर्माण ओडिशा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर किया गया है। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण महाराज नुनकरण के द्वारा करवाया गया था? महाराज नुनकरण के द्वारा चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया। महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण महाराजा नुनकरण के द्वारा करवाया गया था। शिव मंदिर बागोत कहां पर है? महेंद्रगढ़ के बागोत गांव के अंदर, महेंद्रगढ़ शिव मंदिर बागोत, जिसका निर्माण राजा दिलीप के द्वारा करवाया गया था। शिव मंदिर बागोत का जो निर्माण है वो राजा दिलीप के द्वारा करवाया गया था। वहीं पे चामुंडा देवी जो मंदिर है जिसका निर्माण महाराजा नुनकरण के द्वारा करवाया गया था। चामुंडा देवी मंदिर ये भी कहां पर है आपका? महेंद्रगढ़ के अंदर है, महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है चामुंडा देवी मंदिर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ महादेव मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? पशुपतिनाथ महादेव मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पेहवा नामक स्थान पर है, और जहां पर बाबा श्रवणनाथ ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। और ये जो स्थान है हवेली, यहाँ पे एक हवेली हुआ करती थी, उन्होंने यहीं पर श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का जीर्णोद्वार जो है 1763 ईस्वी के अंदर, पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्वार 1763 ईस्वी के अंदर जीर्णोद्वार महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र के पेहवा के अंदर है। वाल्मीकि आश्रम हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है? वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र के थानेसर के रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। ये वाल्मीकि आश्रम ऋषि वाल्मीकि को समर्पित एक मठ है। महाकाव्य रामायण के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं महर्षि वाल्मीकि। और इस आश्रम का पूरा निर्माण सफेद सीमेंट यानी कि सफेद संगमरमर से किया गया है। और सफेद जो रंग है वो किसका प्रतीक है? वो शांति का प्रतीक है। और यहाँ पर लक्ष्मण गिरी महाराज की समाधि भी है और मंदिर भी है। इसी आश्रम के पास में लक्ष्मण गिरी महाराज की समाधि और मंदिर है। डेरा सच्चा सौदा आश्रम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? डेरा सच्चा सौदा आश्रम हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 1948 में किसके द्वारा की गई थी? शाह मस्ताना महाराज के द्वारा की गई थी। शाह मस्ताना महाराज के द्वारा सिरसा के अंदर 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की गई थी भाई। प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा का डेरा हरियाणा के कौन से स्थान पर है? काली कमले वाले बाबा का डेरा है कुरुक्षेत्र के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है ये? स्नेहित सरोवर के पास में है, स्नेहित सरोवर। ये जो डेरा है श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर भगवान शंकर, श्री कृष्ण, अर्जुन की प्रतिमाएं लगाई गई हैं।
कुरुक्षेत्र का चंद्रगुप्त मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? चंद्रगुप्त मंदिर ये बर्बरीक को समर्पित है। कुरुक्षेत्र का चंद्रगुप्त मंदिर श्री श्याम जी को समर्पित है। श्री श्याम जी, जिनका मूल नाम क्या था? बर्बरीक। श्री श्याम जी का मूल नाम था बर्बरीक। जो चंद्रगुप्त मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? युधिष्ठिर के द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर के अंदर एक कुआं है जिसे द्रौपदी कूप के नाम से भी जाना जाता है। और किंवदंती है कि जो द्रौपदी थी प्रतिदिन उस कुएं के अंदर स्नान किया करती थी। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोदा वाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? नारनौल रेवाड़ी रोड पर महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है मोदा वाला मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पर एक बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, अलब रूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी। अलब रूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में पित्तल से बनी देवताओं की मूर्तियां थी भी, पित्तल से बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया था। यह हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में 13वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था, सिरसा जिले के अंदर। कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। ख्वाजा पीर जो थे वो मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे और यहीं पर रहे थे। और बताया जाता है कि गुरु नानक देव अपने शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ में 40 दिनों तक यहीं पे ठहरे थे, इसी मकबरे के अंदर, ख्वाजा पीर के मकबरे के अंदर। और ख्वाजा पीर मोहम्मद गोरी के साथ में भारत में आए थे भाई। नेक्स्ट है, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा क्या क्या कहलाता है? शेख चिल्ली का मकबरा, जिसका पूरा नाम क्या था? शेख चिल्ली का पूरा नाम था अब्दुल करीम उर रज्जाक। शेख चिल्ली का पूरा नाम क्या था? अब्दुल करीम उर रज्जाक। और ये कहां पर है शेख चिल्ली का मकबरा? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है भाई शेख चिल्ली का मकबरा। और कहां पर है? ये थानेसर के पास में है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां थे जो, उनके बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, उनके द्वारा करवाया गया था। और ये जो मकबरा है हर्ष के टीले के नाम से जाना जाता है, बहुत विख्यात है हर्ष का टीला। अगर आपसे पूछा जाए हर्ष का टीला कहाँ पर है, तो ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। इसी को शेख चिल्ली के मकबरे को ही हर्ष के टीले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैथल में शेख तैयब का मकबरा किस वास्तुकला के ऊपर आधारित है? वो है पश्तून वास्तुकला भी। शेख तैयब बाबा शाह जमाल के शिष्य थे और खलीफा थे। इनका मकबरा कैथल शहर में रेलवे स्टेशन के पास में, जिसका निर्माण शाह सिकंदर के द्वारा करवाया गया था भाई। कैथल में शेख तैयब का मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाह सिकंदर के द्वारा करवाया गया था। शाह सिकंदर। तो मकबरा पश्तून वास्तुकला के लिए जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में अलवर्दी खान का मकबरा कौन से जिले के अंदर स्थित है? हरियाणा में अलवर्दी खान का जो मकबरा है ये गुरुग्राम के अंदर है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अलवर्दी खान के मकबरे का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सलार फखरुद्दीन व हाफिज जमाला का मकबरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? पानीपत के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सलार फखरुद्दीन और हाफिज जमाला का मकबरा हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर स्थित है, जो कि बू अली कलंदर के मामा पिता का मकबरा है। यानी कि जो बू अली कलंदर थे उनके मामा पिता का मकबरा है। शाह निजाम का मकबरा निम्न में से हरियाणा के किस स्थान पर है? शाह निजाम का मकबरा हरियाणा के नारनौल के अंदर है भाई। महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाह निजाम के मकबरे का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था? मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी।
अकबर को इस प्रसिद्ध संत का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है, शाह निजाम का। और वह अजमेर जाते समय अक्सर उनसे यहाँ पे मिलने आया करते थे, नारनौल के शाह निजाम के मकबरे के अंदर। मामा भांजा का मकबरा हरियाणा के कौन से स्थान पर है? मामा भांजा का मकबरा हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर स्थित है। जबकि मामा भांजा सराय, एक आपसे पूछा जाता है, मामा भांजा सराय, मामा भांजा सराय ये कहाँ पर है भाई? करनाल के गरोंडा में। जबकि मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। मामा भांजा सराय, करनाल गरोंडा भाई। मामा भांजा मकबरे को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में कौन से मंदिर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? मामा भांजा के मकबरे को। प्रसिद्ध कलंदर शाह का मकबरा हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? ये है आपका मेरे दोस्तों, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? करनाल लिख लेना, यहाँ पे कह नहीं लिखा, करनाल के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो निर्माण है दिल्ली के सुल्तान थे, कलंदर शाह के मकबरे का निर्माण सुल्तान ग्यासुद्दीन के द्वारा करवाया गया था भाई। किसके द्वारा करवाया गया? ग्यासुद्दीन, जो एक दिल्ली के सुल्तान थे। मिर्जा अलीजान की तख्त और बावली किस स्थान पर स्थित है? यह है नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान नारनौल के नवाब मिर्जा अलीजान के नाम पर इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, जिसको आप बावली भी बोल देते हैं, तख्त और बावली या बावड़ी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन, नारनौल महेंद्रगढ़ भाई। नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा के किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर पूर्ण होने पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है भाई? वो है पीर नौगज्जा की मजार पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है ये पीर नौगज्जा की मजार? शाहबाद। शाहबाद कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है। लेकिन एचएसएससी ने पीर नौगज्जा की मजार कहां पर सही माना है? अंबाला के अंदर। लेकिन है कहां पर ये? शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर। एचएसएससी ने कौन सा माना है? अंबाला को माना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। बाबा मीरा नौबहार की मजार हरियाणा के कौन से स्थान पर है? बाबा मीरा नौबहार की मजार है कैथल के अंदर। कैथल में भी कहां पर? गुलाचिका। कैथल के गुलाचिका के अंदर भाई। ये जो मजार है लगभग 960 वर्ष पुरानी बताई गई है। और हर वर्ष इस मजार पर जून महीने के अंदर मेला लगता है, जिसे भूतों के मेले के नाम से जाना जाता है। भूतों का मेला भाई कहाँ पर लगता है? गुलाचिका कैथल के अंदर। बाबा मीरा नो जो बाहर की जो मजार है, जून महीने के अंदर यहाँ पर मेला लगता है, उसी मेले को भूतों के मेले के नाम से जाना जाता है। शेख जुनैद मजार हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? शेख जुनैद मजार हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस स्थान पर चार कुतुब दरगाह स्थित है? चार कुतुब दरगाह, ये है हांसी जिले के अंदर भाई। वैसे हांसी हिसार के अंदर आता है, पहले आता था, अभी नहीं आता है, लेकिन हांसी अभी अलग से जिला बन गया है, जिसका जो नाम है वो चार सूफी संतों के नाम पर रखा गया है हरियाणा के, इसलिए इसको चार कुतुब दरगाह कहा जाता है। संत मीर शाह की मजार, संत मीर शाह की मजार हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फतेहाबाद के अंदर भाई। संत मीर शाह की मजार हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित है। और इसी मजार से हुमायूं का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। हुमायूं का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? संत मीर शाह की मजार से भाई। हुमायूं का अभिलेख पूछ लिया जाता है एग्जाम में, अभिलेख। और ये कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, हुमायूं मस्जिद भी कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले के अंदर है। हुमायूं मस्जिद, हुमायूं मस्जिद भी कहाँ पर है? ये भी आपकी फतेहाबाद जिले के अंदर है हुमायूं मस्जिद। नेक्स्ट, हरियाणा के नूह में शेख मूसा की मजार का निर्माण किसके समय में हुआ था? शेख मूसा की मजार का निर्माण हुआ था अकबर भाई। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे है शेख मूसा की मजार? हरियाणा के नूह जिले के अंदर स्थित है भाई। हरियाणा के नूह जिले के अंदर। मधुबन करनाल में कितने पीरों की प्रसिद्ध मजार है? मधुबन करनाल में 5 पीरों की प्रसिद्ध मजार है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है लाल मस्जिद हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? लाल मस्जिद, लाल मस्जिद है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर भाई, जो पुरानी कचहरी के पास में स्थित है। पुरानी कचहरी के पास में स्थित है भाई, रेवाड़ी जिले के अंदर लाल मस्जिद, जिसका जो निर्माण है अकबर के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में। और यहीं पे रेवाड़ी के अंदर मेरे दोस्तों इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद, इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद भाई, इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद भी कहाँ पर है? रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है काबुली बाग मस्जिद हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? काबुली बाग मस्जिद भाई, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसका निर्माण बाबर के द्वारा पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने के बाद सबसे अपने सबसे प्रिय रानी मुस्मत काबुली बेगम, मुस्मत काबुली बेगम भाई, उनकी सबसे प्रिय रानी, उनकी याद में इसका निर्माण करवाया गया। और इस स्मारक की जो वास्तुकला है वो तैमूर वास्तुकला कहा जाता है भाई, तैमूर वास्तुकला। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कुतुब खान की मस्जिद निम्न में से हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है? कुतुब खान की मस्जिद है सोहना, गुरुग्राम के अंदर, सोहना नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस मस्जिद का जो निर्माण है, कुतुब खान की मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली, कौन सी शैली? इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली, इस शैली के ऊपर ये आधारित है कुतुब खान की मस्जिद सोहना, गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के किस जिले में शीश महल स्थित है भाई? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है शीश महल? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर के अंदर, हरियाणा की गुरुग्राम जिले की एक तहसील है फर्रुख नगर, जिसका निर्माण 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र थे, औरंगजेब के पुत्र, औरंगजेब के पुत्र यानी के पोते, फर्रुखशियर, फर्रुखशियर, उनके द्वारा नियुक्त, फर्रुखशियर के द्वारा नियुक्त एक गवर्नर जिनका नाम था फौजदार भाई, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और इस शीश महल को लाल किले की नकल कहा जाता है भाई, क्योंकि ये लाल किले की नकल करके बनाया गया है, लाल किले की नकल कहा जाता है। कहाँ पर है ये? गुरुग्राम के अंदर है। नेक्स्ट है लाल मस्जिद हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? लाल मस्जिद, लाल मस्जिद हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। एक रेवाड़ी के अंदर भी है, लेकिन इस लाल मस्जिद का जो वास्तविक नाम है वो है मेरे दोस्तों मस्जिद फिरदौस। रोहतक वाली जो लाल मस्जिद है उसका वास्तविक नाम क्या है? मस्जिद फिरदौस। और इस मस्जिद का जो निर्माण है रोहतक के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे जिनका नाम था हाजी आसिक अली, रोहतक के प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आसिक अली भाई। पूछ लिया जाता है कि रोहतक के प्रसिद्ध व्यापारी बताइए इनमें से कौन से, तो हाजी आसिक अली, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई रोहतक के अंदर। नेक्स्ट है दिन्नी मस्जिद हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित? एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लाल मस्जिद, क्योंकि लाल रंग होने की वजह से इसको लाल मस्जिद कहा जाता है। और कांच या शीशे वाली मस्जिद है, कांच या शीशे वाली मस्जिद भी, ये भी रोहतक का एक बाजार है चमेली बाजार, वहां पर स्थित है। ठीक है, कांच या शीशे वाली मस्जिद। दिन्नी मस्जिद हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित एक ऐतिहासिक प्राचीन मस्जिद है? दिन्नी मस्जिद, ये भी हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है, प्राचीन मस्जिद है। और इस मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है? अदीना मस्जिद, दिन्नी मस्जिद या अदीना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान समय में यहाँ पर भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित की गई है, भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ पर भाई? दिन्नी मस्जिद के अंदर। नेक्स्ट है
संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा किस जिले में बनाई गई है? संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की जो प्रतिमा है वो कैथल जिले के अंदर बनाई गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सालार जंग गेट कहां पर स्थित है? सालार जंग गेट कहां पर स्थित है? पानीपत के अंदर। पानीपत नगर के बीच में प्राचीन दरवाजा हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री सालार जंग की याद में बनाया गया था भाई। किसकी याद में? हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम सालार जंग की याद में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी गेट के पास में मराठों के द्वारा देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। देवी मंदिर का निर्माण पानीपत के अंदर किसके द्वारा करवाया गया था? मराठों के द्वारा करवाया गया था, इसी गेट के पास में, सालार जंग गेट के पास में। नेक्स्ट है, हरियाणा के रोहतक जिले में निम्न में से कौन सा विख्यात स्मारक है भाई? हरियाणा के रोहतक जिले में महम के अंदर है चोरों की बावड़ी भाई, एक स्मारक स्थित है चोरों की बावड़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी को जानी चोर की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जानी चोर की बावड़ी, महम की बावड़ी भी कहा जाता है। महम की बावड़ी या जानी चोर की बावड़ी के नाम से इसको जाना जाता है, चोरों की बावड़ी को। और इसी बावड़ी को सवरक का झरना कहा जाता है। सवरक का झरना भी इसी बावड़ी को कहा जाता है। झूलती मीनार हरियाणा के नूंह जिले के अंदर है। झूलती मीनार कहाँ पर है? हरियाणा के नूंह जिले के अंदर है झूलती मीनार भाई। ख्वाजा खिजर का मकबरा हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर स्थित है भाई। ख्वाजा खिजर का मकबरा काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर है। ख्वाजा खिजर का मकबरा सोनीपत के अंदर है। कौन सी शैली के ऊपर? पठान शैली से निर्मित है भाई ख्वाजा खिजर का मकबरा सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट, मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित एक पुरातात्विक स्मारक है? मुगल पुल जो सराय दरवाजा वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित है भाई। फरीदाबाद। डी ऑप्शन। लगभग 300 साल पुरानी एक सराय है और इस सराय के नाम पर ही गांव का नाम सराय ख्वाजा पड़ा। इस पुल का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में पीर ख्वाजा ने करवाया था। यूरोपियन कब्रिस्तान सिमेट्री बोला जाता है कब्रिस्तान को। हरियाणा के किस जिले में स्थित एक राज्य संरक्षित स्मारक है? यह है अंबाला के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी की पूरी यहाँ पे क्लास खत्म होती है। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पूरे के पूरे वेशभूषा, उत्सव, मेले, मंदिर, मस्जिद, मज्जार, पूरे सभी को मिला के 150 क्वेश्चन आपको कराए, इससे बाहर नहीं जाएगा। कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो लोक नृत्य का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी हमारी क्लासेज का ये टाइम है, आप ज्वाइन करते रहना सभी क्लासेज को। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, इंडिया जीके तो नहीं बोलेंगे, डेली सुबह 11 बजे आपको इंडिया जीके की जगह पे यहाँ पे हिंदी की क्लास की शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, हिंदी की क्लास की शुरुआत कर दी गई। साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, इसकी जगह पे आपको परसों से इंग्लिश की क्लास मिलेगी। डेली मॉक टेस्ट होता है रात को 9 बजे। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी को जांचते हैं जुड़ करके। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।